Hello class, today we discuss Microeconomics Class 11 Chapter 1 PPC इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम है। पार्ट सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आने वाली है आज का टॉपिक। तो आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे हम, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखो ताकि आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विथ, हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था MRT के बारे में, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और हमने MOC के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं टेबल से, जो हमने PPC के लिए हमने टेबल बनाई थी। तो PPC के लिए मैंने बताया था 2 कॉमोडिटीज चाहिए होती है, तो एक ले लेता गुड X, एक ले लेता गुड Y। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकती है, कुछ मान लेते गन है, ये गन्स है, और ये क्या है मेरी वीट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया पॉसिबिलिटीज़, दैट इज़ A पॉसिबिलिटी, B पॉसिबिलिटी, C D E F। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ गन्स। ठीक है, तो मान लेते 21,000, ये किस में ले लेते हैं हम, थाउजेंड्स के अंदर। और जब हम वीट लेंगे तो वीट ले लेंगे टन्स के अंदर। ठीक है, तो अपने 21, उसके बाद 20, 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद 11, 11 के बाद 6, 6 के बाद 0। ठीक है, तो G कॉम्बिनेशंस हो गए, और यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5 6। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर ये आपने कैसे बना ली, कि ये आपने क्या रट रखी है, क्रेम कर रखी है, और हर बार आप यही लिख देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसमें, अगर आपको लर्न करनी है और आप चाहते हो कि मैं कभी ना भूलूँ इसको, तो आप ध्यान रखो कि यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन लर्न कर लो बस। कौन सा कॉम्बिनेशन? सिर्फ एक कॉम्बिनेशन लर्न कर लो, पूरा याद हो जाएगा आपको। ये 21 है, ये क्या है 21, और ये क्या है 0। आपको यहाँ तो कोई लर्निंग की जरूरत ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 करना है बस आपने। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 कम करा, फिर 2 कम करे, फिर 3 कम करे, फिर 4 कम करे, फिर 5 कम करे, फिर 6 कम करे। तो ऐसे पूरी की पूरी आपको लर्न होगी। अब ये कभी नहीं भूलने वाले, चाहे 12th में पहुंच जाना। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट MRT का और MOC का। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके वो वाली वीडियो देखो, तभी आप यहाँ पे रुको। ठीक है, MRT, तो MRT के बारे में डिस्कस कर रहे थे। MRT इज़ अ रेशो और MOC इज़ अ नंबर। ठीक है, MRT क्या है? MRT बेसिकली, MRT इज़ अ स्लोप ऑफ PPC। MRT क्या है? MRT स्लोप है PPC का। कि मतलब PPC कैसा बनेगा, कनकेव बनेगा, कन्वेक्स बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, तो वो डिपेंड किस पे करेगा? उसके फैक्टर पे। फैक्टर कौन है यहाँ पे? MRT, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो MRT यहाँ पे क्या है? पहला MRT डैश रहता है, जिसको ध्यान रखना, क्योंकि उसके ऊपर कोई और नंबर नहीं है। नीचे वाले में क्या, कितने का आपने लॉस कर लिया? 1 का लॉस करा। कितने का गेन करा? 1 का। ऐसे करते जाओ, 2 का लॉस, 1 का गेन, 3 का लॉस, 1 का गेन, 4 का लॉस, 1 का गेन, 5 का लॉस, 1 का गेन, 6 का लॉस, 1 का गेन। तो दैट इज कॉल्ड MRT। अब हम क्या देख रहे हैं? MRT हमेशा क्या हो रहा है? इंक्रीज। MRT क्या हो रहा है? इंक्रीज है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। MRT क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है, ये तो सारा हो गया रीकैप, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ PPC बहुत इजी है। प्रॉपर्टीज बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज का क्या भाई, ये 1 नंबर में पूछ ले, 3 नंबर में पूछ ले, 4 नंबर में पूछ ले, 6 नंबर में पूछ ले, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, थोड़े दिन में इसके नोट्स भी आ जाएंगे, तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके नोट्स। ठीक है, ये लॉकडाउन खुलने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? PPC is left to right downward। सबसे पहली प्रॉपर्टी। तो देयर इज 2 प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली क्या है कि जब PPC होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड होता है। तो सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ कि लेफ्ट से राइट कैसे डाउनवर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, ये जो एक्स एक्सिस होती है, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज 0 मतलब ओरिजिन। तो ये होती है मेरी गुड X। ठीक है, ये क्या होता है मेरा गुड Y।
तो सबसे पहली बात कि अगर आप जब भी ये याद करो, कोई भी डायग्राम आप इकोनॉमिक्स में याद करोगे ना, तो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्केल्स याद कर लेना। टीचर्स को नंबर नहीं देने हैं कि आपके नंबर वो काटे। इकोनॉमिक्स में फुल में से फुल मार्क्स नंबर भी आ जाते हैं, ऐसे वहम है कि नंबर नहीं आते। हम कहीं गलती कर बैठते हो फिर टीचर को दोष देते हैं कि टीचर तो पूरे नंबर नहीं देती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो ये कर्व है ये बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह दे रहे हैं इस लाइन का मतलब क्या है कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। भाई देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, तो दैट इज माई लेफ्ट हैंड, दैट इज माई राइट हैंड। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट, जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा ये क्या हो रहा है, गिर रहा है, ये गिर रहा है ना, और गिरने को क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। तो अब पीपीसी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों होता है? देखो, मैंने जब आपको एजम्पशंस करवाई थी उसमें 2-3 एजम्पशंस थी कि एक पीपीसी के अंदर सिर्फ 2 ही गुड होनी चाहिए, तो 2 ही गुड है यहाँ पर। अब पीपीसी के अंदर क्या होता है कि भाई अब मैं मान लो इस पॉइंट पे हूँ, या हूँ मैं अभी, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसका मतलब गुड एक्स का प्रोडक्शन कितना कर पा रहा हूँ, इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या कर पा रहा हूँ, गुड एक्स का प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर और इतना क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ गुड वाई का, मतलब मैं गुड वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ गुड वाई का। तो अगर मैं मानूँ तो मैं गुड वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा हूँ एज़ कम्पेरेटिव टू गुड एक्स। लेकिन अगर मैं इसका कोई नीचे वाला पॉइंट ले लेता हूँ, डेट इज़ पॉइंट बी, अगर मैं कोई बी पॉइंट ले लेता हूँ, तब मैं क्या नोट कर रहा हूँ, तब मैं ये नोट कर रहा हूँ कि अब मेरा जो प्रोडक्शन है वो गुड, कौन सी गुड का, गुड वाई का कम है, मतलब गुड वाई का ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि गुड एक्स का कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस वाले लाइन में भी ये मैं बनाया नहीं, ये आप बना लो, ये है मेरा गुड, पहले वाले ए पॉइंट के लिए मेरा गुड एक्स का प्रोडक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जबकि गुड वाई के लिए मेरा प्रोडक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन जैसे ही मैं बी पॉइंट पे आता हूँ, मतलब बी कॉम्बिनेशन पे आता हूँ, बी बंडल पे आता हूँ, तो मेरा जो गुड एक्स वाई का प्रोडक्शन वो इतना हो गया, मतलब पहले के कंपैरिजन में लेस हो गया, लेकिन गुड एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। इससे मैं क्या समझ पा रहा हूँ, इससे मैं ही समझ पा रहा हूँ, अगर मैं कोई सा भी बंडल ले लूँ, ठीक है, मैं कोई सा भी बंडल ले लूँ, जैसे इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिक्रीज हो गया, देखो ये कम हो रहा है बी पॉइंट पे आते ही और ये ज़्यादा हो रहा है, इसी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा। ये क्या है, यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डेट इज डेल्टा गेन, यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ, डेट इज डेल्टा लॉस। ठीक है, ये हम चेंजेस ला रहे हैं, डेल्टा लॉस डेल्टा गेन। हम मैं देख क्या पा रहा हूँ कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया तो मैंने गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा लिया, गुड एक्स का क्या कर लिया, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया। प्रोडक्शन को अगर मैंने इंक्रीज करा तो मैंने किसका सेक्रीफाइस कर दिया, तो मुझे गुड वाई के प्रोडक्शन को लेस करना ही पड़ा, तभी मैं क्या कर पा रहा हूँ, गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहा हूँ, गुड वाई के प्रोडक्शन को कम कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज में से अगर आपको गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आपको गुड वाई के रिसोर्सेज को निकाल के उन रिसोर्सेज को आपको गुड एक्स के प्रोडक्शन पे लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से गुड्स एक्स का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन गुड वाई के जब रिसोर्सेज आपने वहाँ से निकाल लिए तो गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड इसी वजह से होता है, बिकॉज we can't increase the production of both the goods simultaneously। मतलब मैं एक पॉइंट पर साइमल्टेनियसली मैं दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता, दैट इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ठीक है, फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर इंक्रीज the production of one good we should take resources from other good, hence the production of that good will decrease। क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। यही मतलब है इसका कि अगर आप प्रोडक्शन एक गुड का बढ़ाओगे तो वहाँ के दूसरे गुड के रिसोर्सेज को अपने गुड एक्स के अंदर लगाओगे, जिसकी वजह से गुड एक्स का प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसी हमने डायग्राम से यही समझा दिया है सर, ठीक है। अब ये आपको 3 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है और आपको 6 नंबर का भी आ सकता है। तो ठीक है, उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे कैसे कैसे आपको लिखना है। अगर आपको 6 नंबर का आएगा तो आपको टेबल भी बनानी पड़ेगी, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, रीजन भी लिखना पड़ेगा और पीपीसी के बारे में, पीपीसी के एग्जाम्पशन के बारे में सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज वाई, ठीक है, लोग छोड़ो, वाई से छोड़ दो। पीपीसी इज लुक्स कनकेव टू ओरिजिन। कि पीपीसी कनकेव टू ओरिजिन क्यों है भाई, मैं बताता हूँ एक बार। यहाँ पर भाई देखो, ये रहा मेरा पीपीसी, ये मेरा गुड एक्स, ध्यान रखो नीचे जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो, गुड एक्स गुड वाई, ठीक है। तो ये रहा मेरा गुड एक्स, ये रही मेरी गुड वाई। तो क्या क्यों पीपीसी कनकेव ही क्यों बनता है? देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस करा था कि जो एमआरटी है, एमआरटी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। एमआरटी बढ़ता रहता है जिसकी वजह से ही तो यहाँ लिख सकते हैं कि ड्यू टू इट्स स्लोप एमआरटी, बिकॉज एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजिंग, बिकॉज एमआरटी बढ़ता रहता है जिसकी वजह से ये जो स्लोप है पीपीसी का वो क्या होता रहता है, कनकेव बनता है, ठीक है। अब इसका एक और भी है कि जैसे अब एमआरटी इंक्रीज क्यों होता रहता है, तो हम लिखते हैं फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड we have to sacrifice the production of another good at increasing rate, ठीक है। या फिर for production of every additional unit of one good we have to sacrifice more and more quantity of another good। मतलब अगर मैं एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप इसको टेबल से समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो टेबल से समझते हैं इसको। देखो, मैंने गन्स बनाई 21 तो वीट कुछ नहीं बना। मैंने गन्स बनाई 20 तो मेरा वीट 1 बना। मैंने गन्स बनाई 18 तो मेरा वीट 2 बना। देखो, मैंने एक बढ़ाया ना, मैं बढ़ा तो ऑलवेज 1 एडिशनल रहा हूँ। कितना बढ़ा रहा हूँ? सिर्फ 1 एडिशनल। 1 एडिशनल बढ़ाते ही सबसे पहले मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? सिर्फ 1। अगला मैंने 1 यूनिट बढ़ाते ही मैंने कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 2। अगला 1 यूनिट बढ़ाते ही मेरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 3। अगला 1 यूनिट बढ़ाते ही मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 4। तो यही है कि एमआरटी क्या होता है, बढ़ता रहता है। इसका लॉजिक मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। बिकॉज सबसे पहले आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ना लेबर को हटा रहा हूँ, मतलब अपनी लेबर को, गन्स वाली लेबर को वीट में लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि अपना एक बंदा मेरे को वीट प्रोडक्शन के लिए भेजना है तो मैं आप कौन सा बंदा भेजूंगा? मैं वो बंदा भेजूंगा जो बिल्कुल काम का नहीं होगा या फिर बहुत लेस प्रोडक्टिव होगा, तो उसको बंदे को यहाँ भेज दूंगा। उसके बाद बारी आएगी किसकी? जब वो सारे चले जाएंगे तो बारी आएगी किसकी? जो हायर पोस्ट पे लोग होंगे, फॉर एग्जांपल इंजीनियर, उसको भेज दूंगा। जिसकी वजह से इंजीनियर जाने की वजह से बहुत सारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा गन्स का। उसके बाद किसको भेजूंगा? मैनेजर को। वो चला गया, मैनेजर को भेज दिया और प्रोडक्शन कम हो गया इसका, और ज़्यादा प्रोडक्शन कम हो गया। तो आगे जाते जाते हम एक्सपर्ट बंदों को भेजते जाएंगे, जिसके वजह से सारे एक्सपर्ट बंदे जो गन्स बनाने में एक्सपर्ट थे या लेबर थे या रिसोर्सेज थे या प्रोडक्ट थे वो कम हो जाएंगे और वीट के अंदर सारे चले जाएंगे। तो डैट इज़ कॉल्ड एमआरटी, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं एक एडिशनल यूनिट भी बना रहा हूँ कमोडिटी की तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है? इज़
पीपीसी लुक्स स्ट्रेट। क्या पीपीसी कभी स्ट्रेट नजर आ सकता है? तो देखो, तो स्ट्रेट होता कैसे, वैसे ऐसा होता, ठीक है। क्या पीपीसी ऐसा बन सकता है? दैट इज गुड एक्स लिख लो भाई, ठीक है, दैट इज गुड वाई, ठीक है। क्या ऐसा बन सकता है? हाँ बन सकता है। वो कब बन सकता है? जब एम आर टी क्या हो, कांस्टेंट हो। एम आर टी लेकिन कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन अगर कभी कांस्टेंट हो गया, मतलब एक यूनिट के बदले, एक यूनिट गेन के बदले मुझे एक यूनिट का ही लॉस हो, तब होता है एम आर टी इज कॉन्स्टेंट, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। क्या कभी पीपीसी, ठीक है, ध्यान कर रखना, याद रखो पीपीसी हमेशा कनकेव बनता है, लेकिन ये दो सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन है कि कब पीपीसी ये बन सकता है, कब पीपीसी वो बन सकता है। तो पीपीसी क्या कन्वेक्स बन सकता है, ठीक है। तो पीपीसी कन्वेक्स कैसा होता है, पहले तो ये बना लेते हैं, ये रहा कन्वेक्स, ठीक है, ये होता है कन्वेक्स। तो क्या पीपीसी कभी कन्वेक्स बन सकता है? हाँ बन सकता है। कब बन सकता है? जब क्या हो, एम आर टी क्या हो, डिक्रीज हो रही हो। जब एम आर टी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखो जनरली क्या होता है, एम आर टी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो जब एम आर टी इंक्रीज हो रही होगी तो हमेशा क्या बनेगा, पीपीसी कनकेव टू रीजन। अगर एम आर टी कॉन्स्टेंट है तो क्या बनेगा, स्ट्रेट। जब एम आर टी डिक्रीजिंग हो रही है तो हो रही होती है तो कन्वेक्स। ये तो जो क्वेश्चन जो मैंने अभी यहाँ लिखे हैं ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है तो कब होगा, ठीक है। कि अगर स्ट्रेट है आपका एम आर टी, मतलब पीपीसी स्ट्रेट है, तो एम आर टी का स्लोप क्या रहा होगा, स्ट्रेट कांस्टेंट होगा, डिक्रीजिंग रेट होगा, इंक्रीजिंग रेट होगा, ठीक है। वैसे अगर कन्वेक्स है तो कन्वेक्स के अंदर पूछ सकता है कि एम आर टी डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी आ जाते हैं 1 मार्कर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बंडल अटेनेबल होता है, कौन सा बंडल अनअटेनेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल इट इज़ अ पीपीसी। ख़त्म करते हैं फटाफट इसको, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहा है, बने रहो प्लीज़, ठीक है। ये है गुड एक्स, ये है गुड वाई, ठीक है। तो ये जो बंडल हैं, जितने भी बंडल्स, ठीक है, ये कोई सारे बंडल्स होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी फर्स्ट पार्ट में, द पीपीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। जैसे 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है पूरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो मान लो ये ए बंडल, बी बंडल, सी बंडल, तो ये सारे कौन से बंडल है, यहाँ जो बंडल है दैट इज कॉल्ड ओन पीपीसी। तो ये जो ओन पीपीसी, लाइक बंडल ए, लाइक बंडल बी, लाइक बंडल सी, दैट इज फुली यूटिलाइज्ड। फुली यूटिलाइज मतलब इनके जो रिसोर्सेज हैं पूरे के पूरे यूटिलाइज है, फुल एफिशिएंट है, फुली एफिशिएंट उनके रिसोर्सेज यूजफुल हो रहे हैं, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अटेनेबल। अटेनेबल या फिर हम बोल सकते हैं फिजिबल। तो अटेनेबल और फिजिबल बंडल्स वो बंडल्स होते हैं जिनको आप अपनी इकोनॉमी में पा सकते हो, जिनको आप पा सकते हो अपनी इकोनॉमी में, वो हमारी रेंज के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो इनसाइड, फुली एम्प्लॉयड भी बोलते हैं इसको, जरा सॉरी रह गया ये, ठीक है। अब ये नी अंदर आ गए, तो ये जो अंदर बना लेते हैं इसको डी बना लेते हैं, ये है पीपीसी के अंदर। तो पीपीसी के अंदर प्रोडक्शन देखो, ए बी सी, दीज आर द प्रोडक्शन ऑन द पीपीसी, दीज आर द प्रोडक्शन ऑन द पीपीसी। तो पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन होता है, दैट इज फुल एम्प्लॉयड, फुल एफिशिएंट, फुल एम्प्लॉयड अटेनेबल बंडल। लेकिन अटेनेबल बंडल एक और भी होता है, ये जो बंडल है डी जो मैंने अभी बनाया है, तो ये दैट इज कॉल्ड नॉन अटेनेबल बंडल, लेकिन ये नॉट फुली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस, नॉट फुली एफिशिएंट और नॉट फुली एम्प्लॉयड, ठीक है। जो ये रिसोर्सेज है ना तो यूटिलाइज हुए हुए हैं अच्छे से, ना ही एफिशिएंटली एम्प्लॉयड किए गए हैं रिसोर्सेज, और ना ही यूटिलाइज, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट बंडल आता है दैट इज नॉन अटेनेबल बंडल, नॉन अटेनेबल बंडल। देखो कोई सी भी इकोनॉमी होती है ना, वो पीपीसी के अंदर ही काम कर सकते हैं या फिर ऑन द पीपीसी। कोई भी प्रोडक्शन आप पीपीसी से बाहर नहीं बना सकते, बिकॉज मैंने अभी लॉजिक बताया था कि अगर आपको एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बंडल पीपीसी से बाहर आ गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही टर्म्स के अंदर उसकी जो
चाहे वो गुड एक्स हो चाहे वो गुड वाई हो, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बनाता हूँ कोई बंडल, ये रहा, फिर यहाँ बनाता हूँ सी पे, तो ये रहा, ठीक है। तो एक बढ़ाया दूसरा कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यही एक्सटेंड कर दूँ बाहर वाला बंडल, तो देखो ना, मैंने एक्स को बढ़ा लिया लेकिन वाई को भी कम नहीं करा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो डेट इज को नॉन अटेनेबल बंडल। ये कैसा बंडल है मेरा? नॉन अटेनेबल बंडल। ये इमेजिनरी बंडल है बस, कि आप यहाँ तक पहुँच पाओ। तो कभी भी कोई भी इकोनॉमी बियॉन्ड द पीपीसी नहीं जा सकती, अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके बियॉन्ड द पीपीसी नहीं जा सकती। वो सम केसेस होते हैं कि कब वो पीपीसी ही शिफ्ट हो जाए, तो पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, उसके अलग अलग केसेस हैं। लेकिन कोई भी बंडल, या बंडल में ई बना लेता हूँ, डेट इज कॉल्ड नॉन अटेनेबल बंडल। यहाँ पे आप यहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कोई भी इकोनॉमी अपना प्रोडक्शन या तो पीपीसी के अंदर करती है, तब वो अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं कर रही होती, उसके सारे के सारी लेबर अच्छे से काम नहीं कर रही होती, टेक्नोलॉजी पे पूरा फंक्शन नहीं होता। लेकिन ऑन द पीपीसी अगर बात करें, तो सारे के सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो रहे होते हैं उस समय, और सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। लेकिन ई पार्ट के अंदर क्या है? ई पार्ट नॉन अटेनेबल बंडल है। यहाँ पे सारे लोग अच्छे से काम करेंगे कैसे? क्योंकि इमेजिनरी बंडल है यार, ये तो रियलिटी में होता ही नहीं है। दैट इज नॉन अटेनेबल बंडल। इसको कोई भी इकोनॉमी कैटर नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शिफ्ट, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। तो शिफ्ट होते हैं दो तरीके के, एक होता है लेफ्टवर्ड और एक होता है राइटवर्ड, ठीक है। दो तरीके के शिफ्ट होते हैं, एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट और एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट। तो भाई लेफ्टवर्ड देख लेते हैं, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हो सकता है? तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट पीपीसी तब हो सकता है जब उसके इकोनॉमी के रिसोर्सेज खत्म हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि दुबई में अभी पेट्रोल है, ठीक है। दुबई पेट्रोल निकाल रहा है, उसको बेच रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा है उसका पेट्रोल खत्म हो गया, बम खत्म। अब वो वहाँ पे उतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता जितना प्रोडक्शन हो सकता था, तो अब क्या होगा? पीपीसी पीछे की तरफ आ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और उसका बेस्ट एग्जांपल जो आज के ईरा के है ना, दैट इज क्वारंटाइन। जब कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं डे टू डे, तो जितने कोई सी भी इकोनॉमी जहाँ पे ज़्यादा लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी ह्यूमन कैपिटल कम हो जाएगी, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो कोई भी जॉब वाला वर्कर हो, चाहे वो खुद बिजनेसमैन हो। तो सारे के सारे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा, बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, तो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलीट हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड। तब वहाँ आपकी सिचुएशन क्या हो जाती है? जो हमारा पीपीसी है वो क्या कर जाता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास पाँच लोग हो, मान लो पूरे इकोनॉमी में 5 लोग हैं, तो 5 के 5 लोग इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो लोग रह गए सिर्फ 2, 3 लोग मर गए, तो प्रोडक्शन क्या उतना हो पाएगा जितना 5 लोग कर पाते थे? नहीं, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जो हमारा पीपीसी है वो प्रोडक्शन को शो करता है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ये जो हमारा पीपीसी है वो कहाँ आ जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बनेगा ये डॉट डॉट डॉट। तो इसको ले लो पीपी और इसको ले लो P1 दैट इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे लिखना जरूरी है गुड एक्स, गुड वाई, गुड कोई भी हो, ठीक है। अब हो सकता है राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट कैसे हो सकता है? अब यहाँ देखो राइटवर्ड शिफ्ट, तो राइटवर्ड शिफ्ट के होने की पॉसिबिलिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह में, मान लो इंडिया में 2-3 जगह और मिल गई जहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है भाई, डीजल मिल रहा है वहाँ से, ठीक है। या फिर गोल्ड मिलने लग गया किसी जगह से एकदम अचानक से ही, ठीक है। या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के लोगों ने बना ली जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बहुत ही स्पीड से इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जैसे अब लेफ्टवर्ड में 1-2 एग्जाम्पल, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, डैम्स टूट गए, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक, ये जितने में डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, तो ये होता है लेफ्टवर्ड के। पेट्रोल मिल जाना, कोयल मिल जाना, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव हो जाना, एजुकेशन की वजह से लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं वो डेवलप्ड होना, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाना, ठीक है। तो प्रोडक्शन जब जब बढ़ेगा, जब जब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको पीपी और इसको P1 यहाँ पे लिख लेंगे गुड एक्स और यहाँ पे भी लिख लेंगे गुड वाई। तो ये हो गया शिफ्ट वाला, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट कब कब हो सकते हैं पीपीसी। अब हमारा लास्ट जो चीज़ रह गई वो रह गई रोटेशन। इसको ख़त्म कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। रोटेशन, तो रोटेशन क्या होता है? 2 मिनट देखो बस यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये है एक कर्व, ये है दूसरा, ठीक है। ये हो गया मेरा पीपीसी, ये हो गया मेरा पीपीसी, ठीक है। ये है गुड एक्स, ये है गुड वाई, यहाँ पे भी गुड वाई
और ये है गुड एक्स। अब होना क्या है भाई, देखो अगर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बस टेक्नोलॉजी इंडिया ने गुड एक्स की, वो गुड एक्स कुछ भी हो सकती है, वो इम्प्रूव कर ली, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी एकदम से ही इंडिया के अंदर आ गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स विल इंक्रीज। रिसोर्सेज उतना ही है, हमारे रिसोर्सेज जितने हैं उतने ही थे, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आने लगी कि पहले फॉर एग्जांपल शर्ट बनाने की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होगी, पहले शर्ट 1 घंटे में 100 बनती थी, अब उसी 1 घंटे में 1000 बनने लग गई, 1000 बनने लग गई। तब क्या होगा, प्रोडक्शन गुड एक्स का बढ़ जाएगा, लेकिन गुड वाई की टेक्नोलॉजी सेम रही है तो उसका प्रोडक्शन उतना रहेगा, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। कि गुड एक्स का प्रोडक्शन, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन गुड वाई का इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक और बना लेते हैं, जहाँ पे यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे जो टेक है मतलब टेक्नोलॉजी है वो गुड वाई की इम्प्रूव होगी और गुड एक्स की कांस्टेंट है। तब क्या होगा कि भाई गुड एक्स की कांस्टेंट रहेगी और गुड वाई की इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, पी और बाद में P1। ठीक है, यहाँ पे P, ये भी P और ये P1। तो ये था हमारा पूरा PPC के बारे में पार्ट 1 वीडियो के अंदर था थोड़ा बहुत, और पार्ट 2 वीडियो जो भी आपने वॉच करी है, डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने ये देख लिया वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लो, ताकि पूरा PPC चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पूरी नॉलेज मिल जाए PPC के बारे में, चैप्टर 1 के बारे में, उनका भी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू एवरीवन।